हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल नमक पारे, एकदम बाजारों जैसे सुपर क्रिस्पी और खस्ता नमक पारे, वो भी गेहूं के आटा से। इनको एक बार बना के रख लो, महीनों भर तक ख़राब नहीं होते। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी बना सकता है और ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत भी नहीं होती। सिर्फ 4-5 चीज़ों से बहुत ही बढ़िया नमक पारे बनकर तैयार होंगे। तो मैं तो अक्सर घर पे ये बना कर रखती हूँ, जैसे अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप सिंपल चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ मेरी रेसिपी। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसको मैंने पहले छान लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन लिया है, यानी कि 1 चम्मच। 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हो नमक। और यहाँ पे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच के हिसाब से मैंने घी लिया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले आपको बिना पानी डाले सारे इन सबको मिक्स करना है। जैसे कि मेरे मुट्ठी में थोड़ा आटा बंध रहा है, तो आपको इस तरह से ये इसको गूंथ लेना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अपने आटा को अच्छे से गूंथ लूँगी। आपको एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका आटा गीला हो जाएगा और आपकी जो मठरी है या फिर नमक पारे हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे मेरा आटा एकदम परफेक्ट गूंथ गया है। अब इसको मैं 30 मिनट के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए रख दूँगी। इससे हमारा आटा एकदम सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। इसके बाद अपने आटे में से आपको इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है, अपने हिसाब से मोटी या फिर छोटी। उसके बाद में आपको अपने इस तरह से रोटी बेलनी है। और आपको यहाँ पे पतली रोटी बेलनी है, जो हम घर में नॉर्मली बनाते हैं उससे पतली रोटी आपको रखनी है। क्योंकि आप अगर पतली रोटी बेलोगे तो आपके जो नमक पारे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे, एकदम बहुत ही बढ़िया करारे खस्ता नमक पारे बनकर तैयार होंगे। और अगर आपकी रोटी मोटी हुई तो आपके जो नमक पारे हैं वो बाद में ठंडे होने के बाद में सॉफ्ट हो जाएंगे और वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, यानी कि वो खस्ता नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी रोटी बेलने के बाद में जिस भी डिज़ाइन में आप चाहें तो अपने नमक पारों को आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन दूंगी, क्योंकि ये बहुत इजी होती है और नमक पारे जो है वो इसी डिज़ाइन से जाने जाते हैं, तो मैं इसी शेप के बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आपके नमक नमक पारे चिपकेंगे भी नहीं और आराम से इनको उठा सकते हैं। इस तरह से आपको कोई भी पलटा या फिर चमचा लेना है और उससे इस तरह से आपको उठाना है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और तेल में जाके बिल्कुल ये खिले खिले हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे नमक पारे कट कर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे सरसों का ऑयल या फिर कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए, आपको लगे कि आपका ऑयल गर्म हो गया है, तो आप इस तरह से आप इसको छलनी में डाल के यहाँ पे ऑयल में डालना। अदरवाइज़ आपकी जो तेल है यहाँ पे बबल्स बनते हैं, तो जलने का डर रहता है। अगर आप हाथ से डालोगे तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको डाला है। बहुत ही आसान तरीका, आप इस तरह से डाल सकते हैं। और आपको लग रहा होगा कि ये जाके ऑयल में चिपक जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, एकदम बढ़िया खिले खिले नमक पारे बनकर तैयार होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके नमक पारे थोड़े चिपक रहे हैं, तो आप उनको इस तरह से नाइफ से अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए मेरे बिल्कुल एकदम बढ़िया अलग अलग मेरे सारे नमक पारे भुन रहे हैं। एक अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको नमक पारे को गरम तेल में, यानी कि गैस की फ्लेम को हाई रखना है। जिससे क्या है कि आपके नमक पारे कुरकुरे बनेंगे। आपको ठंडे तेल में नहीं डालने हैं, नहीं तो आपके सॉफ्ट नमक पारे बनेंगे, एकदम खस्ता कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मेरे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और मेरे ऑलमोस्ट पक कर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको थोड़े पहले ही निकाल लूँगी, क्योंकि नमक पारे में गेहूं के आटे से बने हुए हैं, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये बाद में भी ब्राउन हो जाते हैं। तो आपको थोड़े से पहले इनको निकाल लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ही नमक पारे बनाए हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो मैं अपने यहाँ पे सेकंड बैच भी डाल दूँगी और इनको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो गए। लगभग अब मेरा आधा घंटा लगा है इनको बनाने में। तो आधे घंटे में मैंने 2 महीने के लिए अपना नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैं इनको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूँगी और इनको निकाल लूँगी। यहाँ पे मेरे सारे नमक पारे, पूरे नमक पारे मेरे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में डाल लूँगी और ठंडे होने के बाद में मैं इनको किसी कंटेनर में स्टोर करूँगी। तो यहाँ पे मेरे एकदम खस्ता कुरकुरे नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आया है, एकदम क्रिस्पी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से।
बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं एकदम। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।